हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंडर दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। ये जो वैकेंसी है ये ट्रेनिंग इंजीनियर वन और प्रोजेक्ट इंजीनियर वन फॉर बीईएल गाजियाबाद लोकेशन के लिए वैकेंसीज है। ओके, तो ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद में क्या इसमें कितने वैकेंसीज है, उसके बाद में कौन से ब्रांच एलिजिबल है, कौन से सब ब्रांचेस एलिजिबल है, और कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अप्लाई कैसे करना है या फिर फीस कैसे पे करनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले चलते इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ जो उनके साइट पे, ऑफिशियल साइट पे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है गाजियाबाद ऑलरेडी मेंशन है, बीईएल गाजियाबाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ट्रेनिंग इंजीनियर की जो पहली पोस्ट है उसमें जो डिसिप्लिन है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ईसीई। 16 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 3 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस में टोटल मिला के 7 वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल अगर ट्रेनिंग इंजीनियर वन की वैकेंसी है वो है 26। आपका बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन आपका होना चाहिए। यहाँ पे टोटल कॉलेज विथ 55% एंड अबव फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स एंड बिलो 55% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। ओके, तो 55% जनरल के लिए है, बाकी यहाँ पे जो कास्ट कैटेगरी वाइज है, रिजर्वेशन वाइज, वहाँ पे आपका बिलो 55% होगा तो भी चलेगा। उसके बाद में बात करेंगे मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। सो मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, रिलेवेंट इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। 28 एज आपका होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप बाकी कैटेगरीज में हो तो जैसे कि जो आपका एज क्राइटेरिया वो चेंज हो जाएगा। 28 प्लस 3 आपका हो जाएगा ओबीसी 31, 28 प्लस 5 आपका हो जाएगा SC ST मतलब 33, या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। यहाँ पे जो वैकेंसीज है उस हिसाब से मैं आपको जस्ट बता दूं। ओपन के लिए 8 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, 2 एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो टोटल मिला के इतनी वैकेंसीज यहाँ पे 26 में से है। बात करेंगे सैलरी की। आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, तो फर्स्ट ईयर के आपका 30,000 मिलेगा पे। उसके बाद में दूसरे साल आपको 35,000, तीसरे साल आपको मिलेगा लगभग 40,000। ओके, तो आपका ये सैलरी रहेगा एज पर ट्रेनी इंजीनियर वन। बात करेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर वन की। तो यहाँ पे जो आपकी डिसिप्लिन है वो ESCE, अगेन इलेक्ट्रॉनिक जिसमें 7 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस जिसमें 26 वैकेंसी, मैकेनिकल 1, सिविल 2 और इलेक्ट्रिकल के लिए 1, टोटल 37। यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया जो है वो 32 हो जाता है। बाकी इंजीनियरिंग डिग्रीज आपका जो है वो क्राइटेरिया तो वही रहेगा। 2 साल का यहाँ पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन में रिलेवेंट एक्सपीरियंस फुल टाइम चाहिए। 32 एज आपका चलेगा। इसमें से ओपन के लिए 9 वैकेंसी, ओबीसी 6, 4 SC, 2 ST, 3 EWS, और बाकी भी जो CRL GAD के लिए है वो 6 वैकेंसी, ओपन के लिए 3 ओबीसी, 2 SC, 1 ST और 1 EWS। इसमें सैलरी ज़्यादा है, जिसमें 40,000 आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 45, थर्ड ईयर में आपको लगभग यहाँ पे 50,000, और लास्ट जो फोर्थ ईयर है इसमें आपको मिलेगा 55,000। ओके, जो यहाँ पे बताया। द ट्रेनिंग इंजीनियर विल बी इंगेज फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 2 इयर्स। अभी इसमें कैसा होता है कि आपका जो ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट जो पोजीशन है उसमें आपका दो साल का पहले पीरियड रहेगा जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्चुअल में लिखा जाएगा। मे बी एक्सटेंड वो और 1 साल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम टेन्योर जो है वो आपका 3 साल रहेगा। 2 साल तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ प्रोजेक्ट बेसिस पे यहाँ पे एक्सटेंशन मिलता है, और मोस्टली मिलता ही है, तो आपका ये 3 साल का रह सकता है। ओके, तो रिन्यूमिनेशन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसमें अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद में बात करेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो इसमें आपका जो है वो 3 साल का रहेगा इनिशियल, और 1 साल एक्सटेंड हो सकता है। तो 3 साल आपको पता है सैलरी कितनी, मैंने ऑलरेडी बता दिया, और आखिरी साल आपको 55,000 मिलेगा अगर वो एक्सटेंड होता है तो। ओके, सो ये आपका सैलरी बेसिस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे द एज लिमिट शुड बी नॉट मोर देन 28 ईयर्स फॉर जनरल एंड EWS, जैसे मैंने आपको बताया। और प्रोजेक्ट इंजीनियर का भी सेम। बाकी जो कास्ट कैटेगरी जो है, जो भी ओबीसी के लिए 3 साल, अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर तो 35, वही SC ST के लिए 37,
बाकी ट्रेन इंजीनियर का भी वैसे ही आप जोड़ लो। ओके, तो ये आपका टोटल रहेगा। उसके बाद में यस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है, तो वो आपका जो आपका मैट्रिकुलेशन का डिग्री सर्टिफिकेट जो रहेगा उसके साथ आपको वो अटैच करना पड़ेगा, या फिर उस वो आपको रखना है साथ में, अटैच नहीं लेकिन साथ में रखना है। सो एज रिलैक्सेशन, अटैच अ कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंड सबमिट इन ओरिजिनल इन केस ऑफ द सिलेक्शन। तो जब भी आपका सिलेक्शन होगा आपका ओरिजिनल मांगा जाएगा। जो भी रिजर्वेशन है, क्योंकि आप जो है आपका एज क्राइटेरिया के लिए आप आपके कैटेगरीज का जो है यूज कर रहे हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। ओके, सो ट्रेनिंग इंजीनियर की मैं सबसे पहले बात करूंगा और प्रोजेक्ट इंजीनियर की उसके बाद। सो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है इसी उसमें कौन से ब्रांच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेन। उसके बाद में मतलब प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद में कम्युनिकेशन सिर्फ ब्रांच होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल ही है अप्लाई करने के लिए, प्रोडक्शन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल के लिए भी सिविल, और इलेक्ट्रिकल में जो अगर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी इलेक्ट्रिकल वाले तो है ही एलिजिबल। Okay, so candidate have to compulsory attach the provisional or final degree certificate as proof of completion, क्योंकि ऑलरेडी आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो यहाँ पे अपीयर्स वाले तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और एक चीज, academy, teaching, research work experience in non-profit organization, internship, project work placements are part of the academic curriculum, will not be considered as a experience। तो ये आपका कंसिडर नहीं होगा। आप बी टेक आपका होने के बावजूद या फिर एम टेक होने के बावजूद आपका यहाँ पे आप कंसिडर नहीं किए जाओगे। सो इंडस्ट्रियल रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर दिस पोस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं आपको बात करूंगा। सो एग्रीगेट मार्क्स जो आएंगे आपको उसको 75% वेटेज दिया जाएगा, मतलब आपके मार्क्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। और उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को आपको दिया जाएगा 10%, जहाँ पे 2.5 मार्क्स आपको मिलेगा फॉर मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एंड एडिशनल 1.25 फॉर एवरी एडिशनल 6 मंथ्स। मतलब अगर 6 6 महीने आपको ज़्यादा होता है, अगर किसी का 1 साल 6 महीने रहा तो उसको जो 6 महीने के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इसमें। ओके, उसी हिसाब से इंटरव्यू फॉर जो होगा वो सिर्फ 15% होगा। इसका मतलब आपका जो एग्रीगेट है और आपके जो एक्सपीरियंस है उस पर आपको ज़्यादा मार्क्स है 85%। सो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। अब वो कैसे हो गए, ऑल आउट ऑफ 85, क्योंकि 85 तो ऑलरेडी पता रहेंगे आपको, उसके लिए कोई टेस्ट देना नहीं है। 1/5 रेशियो के हिसाब से सिलेक्शन होगा, और 15% के लिए मतलब जो भी इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। सो कंडक्टिंग इंटीमेशन ऑन कंडक्टिंग वीडियो बेस्ड इंटरव्यू विल बी सेंड टू ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द। इसका मतलब ये है कि आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा, ओके, इंटरव्यू, तो वो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। ये चैनल पे भी दे दूंगा अगर उस टाइम पे आता है, या फिर आपको बाय मेल जो एक्टिव मेल है उस पर सीधा आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। सो अभी बात करेंगे अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला लिंक जो है वो नोटिफिकेशन का लिंक है। दूसरा लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ये जो है आपको मिलेगा डैशबोर्ड, जो लिंक मैंने शेयर की है। तो अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 को अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर ट्रेनिंग इंजीनियर को तो यहाँ पे, तो दोनों के लिए एक ही लिंक है। तो मैंने वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है। अभी क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यस, आपका जो भी सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपके फोटो या फिर जो भी आपके मार्कशीट्स या वगैरह वो रेडी रखो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी अच्छे से, क्योंकि याद रखना एग्रीगेट पे ही आपके 75% है, तो कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, तो बाकी इंपॉर्टेंट ऐसा तो कुछ, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूसरी बात, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। फीस जो है यहाँ पे 200 रुपीज़ आपको ट्रेनिंग इंजीनियर, और 500 रुपीज़ जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो नहीं है। ओके, और ये जो फीस है वो रिफंड नहीं होगी। भरना कैसी है फीस, तो आपको SBI कलेक्ट की साइट पे जाना है। SBI कलेक्ट से आपको फीस पे करनी है चलन के हिसाब से। वो कैसे पे करनी है, यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आपको जो है लिंक भी प्रोवाइड कर दी, लिंक फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी फॉर क्लिक हियर। तो अगर आपको ये लिंक चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा।
ओके, जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ओके, और आपको आपकी फीस पे करनी, ध्यान रखना वहाँ पे BEL नाम आना चाहिए। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि आपको पेमेंट कैसे करना है SBI कलेक्ट थ्रू, तो ये भी चीज़ आप चेक कर सकते हो, वही आपको फॉलो करना है। और आपको फॉर्म, आपको जो है फीस भरना है, आपको SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर वहाँ से मिलेगा, वो नंबर आपको फॉर्म में लगेगा, याद रखना। ओके, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम पे वो चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो है बाकी तो फोटोज का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स व्हाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ का भी मैंने बता दिया, फाइनल डिग्री वो तो चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है रिजर्वेशन में, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो यस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लगेगी जब फॉर्म फिलअप करोगे। याद रखना SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर पर आपको ज़रूरी है। बाकी तो खैर अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है जो भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। 6 अप्रैल तक आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही करना है। मैंने लिंक जो प्रोवाइड की है आपको सबसे पहले, वो है आपका नोटिफिकेशन का लिंक, अगेन मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। दूसरा लिंक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और तीसरा लिंक मैंने आपको जो प्रोवाइड किया है वो SBI कलेक्ट का है, जहाँ से आपको फीस पे करनी है। अगर इससे अलावा आपको या फिर इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड भी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, बाकी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। हर दिन आपको जॉब अलर्ट्स यही चैनल पे रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा जो भी रिलेवेंट होगा। सो यस, थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।